एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर सेकंड लेबर इकोनॉमिक्स का आज के लेक्चर का टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट रिलेशनशिप, यानी कि रोजगार और आर्थिक विकास का में किस प्रकार से संबंध होता है, किस प्रकार का सहसंबंध होता है। इसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। मैं श्रीमती कविता, सहायक आचार्य, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। तो आज का हमारा जो विषय है लेबर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत वो है रोजगार और विकास में संबंध। जैसे कि दो ये शब्द हैं जो कीवर्ड्स हैं, दो, रोजगार और विकास, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। तो देखा जाए तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों में ही एक सकारात्मक संबंध पाया जाता है। दोनों में ही एक तरीके से कह सकते हैं हम कि सीधा संबंध है, क्योंकि रोजगार जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव है और जब अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति अच्छी होती है और जब रोजगार निरंतर बढ़ता हुआ रहता है, रोजगार में निरंतर वृद्धि होती है, श्रमिक वर्ग जो है वो सेटिस्फाई होता है, तो रोजगार बढ़ने से जो रोजगार कर रहे लोग हैं या फिर जो जनमानस है उसकी आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होने से उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है। क्रय शक्ति बढ़ने से क्या होता है कि उसकी मांग बढ़ती है। मांग बढ़ती है, जब किसी भी सेवा या वस्तु की जब मांग बढ़ती है तो उसका उत्पादन निश्चित तौर पे बढ़ता है। जब उत्पादन बढ़ता है तो हम सभी जानते हैं अधिक उत्पादन के लिए हमें अधिक रोजगार देना पड़ेगा और फिर रोजगार बढ़ता है और फिर रोजगार से आय बढ़ती है। ये इस प्रकार का जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है और जब ये चक्र निरंतर इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में चलता है तो एक सतत आर्थिक वृद्धि होती है, जिसे हम आर्थिक विकास के नाम से जानते हैं। तो रोजगार में वृद्धि होने से एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की स्थिति या माहौल उत्पन्न होता है। तो एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए रोजगार का बढ़ना निश्चित तौर पर ही बहुत ही आवश्यक एक क्राइटेरिया है या शर्त है। आर्थिक विकास एवं रोजगार एक दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है तथा सीधा संबंध दृष्टिगोचर होता है, यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और अगर दूसरा घटेगा तो पहला भी घटेगा। अगर रोजगार बढ़ता है तो निश्चित ही आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि संभव है, लेकिन यदि अगर रोजगार घटता है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है, तो उस अर्थव्यवस्था में क्या होगा, आर्थिक विकास भी नहीं हो पाएगा, वो अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाएगी। सतत आर्थिक विकास हेतु रोजगार में निरंतर वृद्धि होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर कम है तथा रोजगार की स्थिति संतोषजनक है तो निश्चित ही उत्पादन व आय में वृद्धि होगी तथा जिससे लोगों के जीवन के स्तर में सुधार होगा तथा अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करेगी तथा सतत विकास व आर्थिक वृद्धि हो पाएगी। मैंने प्रयास किया है यहाँ पे आपके सामने रोजगार और आर्थिक विकास के मध्य जो संबंध होता है उसको बहुत ही सहज और सरल शब्दों में आपके सामने प्रकट कर सकूं, जिससे जो ये एक तरीके से बहुत ही गूढ़ जो बात है आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आ सके, ये आप बात समझ सको कि दोनों में किस प्रकार का रिलेशन है और जो ये सर्कल है वो आप स्पष्ट तौर से समझ सकें। और मैंने इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक सर्कल आपके सामने बनाया है। देखिए, रोजगार में वृद्धि होती है तो उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होगी निश्चित तौर पे, जिससे जीवन का जो स्तर है उसमें सुधार होगा और उससे आर्थिक विकास होगा और आर्थिक विकास के बाद
क्या होगा, वापस से रोजगार में वृद्धि होगी और ये सर्कल निरंतर इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी बन जाएगी, विकासशील से या अल्प विकसित से कैसी बन जाएगी, विकसित, डेवलप्ड नेशंस बन जाएंगे। ठीक है। सो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो आर्थिक विकास है उसके विभिन्न क्राइटेरियाज भी हैं। आर्थिक विकास के जो विभिन्न क्राइटेरिया हैं उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एक पहलू है वो ये है एम्प्लॉयमेंट। जब हम रोज़गार की बात करते हैं तो उसका दूसरा पहलू बेरोज़गारी की समस्या भी है। अगर हम हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप देखिए हमारे भारत की क्या विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो समस्या कह लीजिए, एक तो जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, और दूसरी है बेरोजगारी की समस्या। आज़ादी के आज 74 वर्ष बाद भी बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में रूप में हमारे सामने है। आज भी हम हमारे देश को पूर्णतः से रोजगार या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं ला सके हैं। आज भी हमारे देश में अल्प रोजगार या बेरोजगारी या साइक्लिक बेरोजगारी किसी न किसी रूप से विद्यमान है। तो एक जो पहलू है बेरोजगारी की समस्या, अगर हमें आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होना है, उसके पथ पे आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अगर रोजगार में वृद्धि करनी है तो हमें बेरोजगारी की समस्या से लड़ना होगा। बहुत ही सरकार को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो मेजर्स हैं नीति नियामक जो कानून हैं बेरोजगारी से संबंधित, जो पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बड़े बड़े प्लान्स फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे। हमारी 5 ईयर प्लानिंग में इसको बहुत इंपॉर्टेंट जगह देना पड़ेगा, एक बजट एलोकेट करना पड़ेगा, विभिन्न योजनाएं चलानी पड़ेंगी जैसे कि चल भी रही हैं वर्तमान में, लेकिन हमें इन्हें और आगे ले जाना होगा जिससे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक जो प्रॉब्लम है हमारे देश के सामने उसे हम कर्टेल कर सकें, उसे हम काम डाउन कर सकें। तभी जाके हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकेंगे। हम जब तक एम्प्लॉयमेंट की बात किस प्रकार से करें, जबकि आप बताइए एम्प्लॉयमेंट की हम बात कैसे कर सकते हैं कि जबकि हमारे सामने अनएम्प्लॉयमेंट की द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर इज़ इन आवर इकोनॉमी। सो हाउ कैन वी डिस्कस एम्प्लॉयमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल we have to discuss about the problem of unemployment, then only we can discuss the various measures of employment। हमें पहले बेरोजगारी की समस्या से लड़ना होगा, उसके लिए सार्थक कदम उठाने पड़ेंगे, तत्पश्चात ही हम रोजगार की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम रोजगार वृद्धि की भी बात कर सकेंगे। तब जाकर हम आर्थिक विकास की बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे निश्चित तौर पर ही आप देखिए कि जो सरकार हमारी अच्छा कार्य कर रही है, निरंतर जो उसकी इच्छा शक्ति है इस बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए, तो आप देखिए निरंतर ही बेरोजगारी की दर में कमी होती जा रही है और रोज़गार बढ़ता जा रहा है। रोज़गार एक तो 2 तरीके से बढ़ेगा। पहले तो हमें बेरोजगारी कम करनी पड़ेगी, दूसरा हमें रोज़गार का सृजन भी करना पड़ेगा। रोज़गार का सृजन भी हमें करना पड़ेगा। हम सिर्फ बेरोजगारी किस प्रकार से कम करेंगे? हम जब भी तो कम करेंगे ना कि जब हमारे पास रोज़गार हो, एवेन्यूज़ हो। हम लोगों को रोज़गार कहाँ देंगे? तो हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो जगह निकालनी पड़ेगी, वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी जहाँ पे हमारा शिक्षित और युवा वर्ग, आज वर्तमान में आप देखिए हमारा जो युवा वर्ग है वो काफ़ी अच्छे से वेल क्वालिफाइड है, उसके पास टेक्निकल डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमास हैं, प्रोफेशनली वो बहुत क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, समझदार है। तो हमें उस अकॉर्डिंग उसके लिए सरकार को एक पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ेगा, क्या कहना चाहिए कि रोज़गार का सृजन करना पड़ेगा उनके क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग, और
जब सरकार रोजगार का सृजन करेगी तो निश्चित तौर पर ही हमारे युवा वर्ग को रोजगार मिल पाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी, और क्या होगा जिससे कि बेरोजगारी की समस्या अपने आप ही स्वतः ही धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी एम्प्लॉयमेंट की, जिसके दो पक्ष थे। एक पक्ष तो ये है बेरोजगारी की समस्या और दूसरा पक्ष है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रोजगार का सृजन। और अब इसके बाद में आपसे एक दूसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जब हम रोजगार और विकास की बात करते हैं, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। आप रोजगार कहाँ क्रिएट करोगे? जब हम रोजगार सृजन की बात पे आते हैं तो हम रोजगार कहाँ देंगे, कैसे देंगे? सिर्फ कहने मात्र से नहीं हो जाता है, या सरकार को हम ब्लेम कर दें उससे भी नहीं हो पाता है। वो तो सिर्फ एक क्या कहना चाहिए आम लोगों की बात होती है। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हमें इकोनॉमिक टर्म्स में बात करनी चाहिए। और जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारे लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये पैराडिम शिफ्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर, इस चीज़ को समझना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए? रोजगार सृजन के लिए संरचनात्मक पहलू या संरचनात्मक जो चेंजेस हैं वो भी लाने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? नित नए हमें उद्योग लगाने पड़ेंगे, नित नए हमें रोड्स, बिल्डिंग्स, हमारे बैंक्स, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस, विभिन्न जो फाइनेंशियल कंपनी, मतलब रोजगार का हम कहीं ना कहीं कैसे सृजन करें, इसके लिए हमें नए नए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें प्राथमिक क्षेत्र से, हालांकि हमें प्राथमिक क्षेत्र में भी निवेश करना है, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर्स निकालने पड़ेंगे और उनके अकॉर्डिंग निवेश करना पड़ेगा, जिससे कि अधिक से अधिक रोजगार बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा विकास संभव हो सके। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी को कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें आयात प्रतिस्थापन और तीव्र औद्योगिकरण का सहारा लेना होगा। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण भी बेरोजगारी की समस्या रहती है, तो हमें उसको भी चेक करना पड़ेगा। और जो आय की असमानता है, जो हमारे भारतवर्ष में, अगर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखें तो इनकम डिस्पैरिटीज़, रीजनल डिस्पैरिटीज़ के साथ साथ इनकम डिस्पैरिटीज़ भी बहुत कॉमन है। हमें उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा, तब जाके हम बेरोजगारी कम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और यदि समग्र आर्थिक विकास की प्राप्ति करनी है तो क्या करना होगा? तो शहरी विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास पर भी जोर देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक वृहद आर्थिक व्यवस्था है और आज वर्तमान में भी 60 से 65% जो जनसंख्या है हमारी, वो गांवों में निवास करती है। वो सीधे या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण जो कार्य है या ग्रामीण जो कहना चाहिए अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर निर्भर करता है उनका जीवन यापन। जैसे कि कृषि है, कृषि से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां हैं, विभिन्न आर्थिक क्रियाएं हैं, उनके ऊपर उनका जीवन यापन आज भी निर्भर करता है। तो हमें दोनों सेक्टर्स के ऊपर, अर्बन और रूरल दोनों के ऊपर बराबर से ध्यान देना होगा, बराबर से आर्थिक विकास करना होगा। कृषि का आधुनिकीकरण पर बल देना होगा, क्योंकि कृषि हमारे जो प्रोडक्शन है, भले वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो या विभिन्न एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो कमर्शियल बेसिस पर भी, तो हमें क्या करना होगा? इसका मॉडर्नाइजेशन करना होगा, आधुनिकीकरण करना होगा, नए नए हाइब्रिड सीड्स, मैन्योर्स, विभिन्न टेक्नोलॉजीज़ हमें इम्प्लाई करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन और बढ़े। और जो अगर हमारे दूसरे देशों से हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो कम से कम हो, क्योंकि हमारे पास भारत में बहुत ही उपजाऊ भूमि उपलब्ध है और साथ ही हमारे पास लेबर भी अच्छी खासी तादाद में उपलब्ध है। तात्पर्य यह है कि आय की असमानताओं को कम करते हुए बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना बहुत मुश्किल है,
इसीलिए देश की सरकार व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मिलकर कार्य करना चाहिए। अपने रिक्त स्थानों, सभी जितने भी उद्योग हैं उन्हें अपने रिक्त स्थानों की सूचना सरकार को देनी चाहिए, जिससे कि सरकार उसके लिए वैकेंसी मुहैया करवा सके। और इस प्रकार से हम देखेंगे और हम पढ़ेंगे हम कि एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट में किस प्रकार से सीधा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमें रोजगार में वृद्धि करनी है तो हमें बेरोजगारी की समस्या को कम करना पड़ेगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और फिर हमें सरकार और हमारी जो सामान्य जो जनसंख्या या आम जन जो है, दोनों को मिलकर कार्य करने होंगे, और जिससे कि हमारा देश आर्थिक विकास और प्रगति की ओर अग्रसर होगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने इस टॉपिक को रखा है। आप इसे ध्यान से पढ़ें, समझें, और जो भी आपके डाउट्स हों प्लीज़ आप लोग मुझे अवगत कराएं उससे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझसे डिस्कस करिए। मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या मेरे से बात कर सकते हैं। और जो मैं आपको वीकली असाइनमेंट्स दे रही हूँ प्लीज़ आप उसको करिए, जिससे आपका निरंतर असेसमेंट हो सके। थैंक यू सो मच।